जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है कि यदि कोई आपकी संपत्ति सेल नहीं हो पा रही है तो उस संपत्ति को सेल करने के लिए, चाहे वह कोई प्लॉट हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो दुकान हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, कोई भी प्रॉपर्टी आपकी सेल नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो आज हम इस वीडियो में उसको सेल करने के लिए वास्तु के अनुसार जो उपाय हो सकते हैं उन उपायों को देखेंगे, ताकि जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि आपकी प्रॉपर्टी है वो सेल नहीं हो पा रही और आपका पैसा ब्लॉक है उस प्रॉपर्टी के कारण, रोटेशन में नहीं आ पा रहा, आप कुछ उससे मकान बनाना चाहते हैं या कुछ और कार्य करना चाहते हैं, आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है, तो कम से कम वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो पाए और आपकी प्रॉपर्टी इजीली सेल हो जाए। परंतु जब ये आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और वह प्रॉपर्टी किसी कारण से सेल नहीं हो पा रही, तो उसके पहले इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वह किसी भी लोन या किसी भी लोन के मामलों से मुक्त होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए, उसका कोई और दावेदार नहीं होना चाहिए। और जो प्रॉपर्टी, जिस एरिया में जो प्रॉपर्टी है, आप उस एरिया के अकॉर्डिंग ही उसकी कीमत तय कर रहे हैं, उससे अधिक कीमत नहीं तय कर रहे हैं। वास्तु टिप्स भी तभी काम करेंगी जब आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, अन्यथा वास्तु टिप्स उस पर काम नहीं करेंगे। आइए चलिए देखते हैं वास्तु के उपाय। हमें उसके पहले उपाय जानने के पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वायव्य दिशा के गुण क्या होते हैं। वायव्य दिशा अर्थात नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। यह डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो दिशा होती है उसे वायव्य दिशा कहा जाता है। यह वेस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री पे जो डायरेक्शन होगी वह वायव्य दिशा कहलाएगी। वायव्य दिशा के जो दिक्पाल हैं वो वायु हैं। वायव्य दिशा का जो ग्रह है वह चंद्रमा है। चंद्रमा का जो गुण होता है वो चंचलता का होता है, अर्थात वायव्य दिशा का जो प्रभाव होगा वो गमन का होगा, निकालने का होगा। यह सब वायव्य दिशा के गुण हम लोग इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि वायव्य दिशा को हम लोग उपाय के रूप में प्रयोग करने वाले हैं। वायव्य दिशा में जब कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है तो वायव्य दिशा में हमें ज़मीन के अंदर, अगर लैंड है तो ज़मीन के अंदर आपको मोती लगाना चाहिए। यदि कोई फ्लैट है, आप वहाँ पे ज़मीन के अंदर नहीं लगा सकते हैं तो आपको वह वॉल के अंदर भी आप उसे लगा सकते हैं। आप वायव्य दिशा में व्हील या पहिए का फोटो, चक्र, पहिया जिसे कहा जाता है, जिसका कि कार्य चीज को एक्टिवेट करना होता है, किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को एक्टिवेट करने का जो कार्य होता है वह व्हील का होता है। तो वायव्य दिशा में यदि व्हील का फोटो लगा दिया जाए या व्हील लगा दिया जाए तो यह चीज उसको एक्टिवेट करके बाहर निकालने का कार्य करती है। वायव्य दिशा का जो रंग होता है वह सफ़ेद रंग है। अब करना हमें यह है कि जो भी ज़मीन है या दुकान है, ऑफिस है या फ्लैट है जिसको आपको सेल करना है, उसके लिए आपको ज़मीन के अंदर मोती लगाना है। अगर ज़मीन में नहीं लगा सकते तो आप वॉल में भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको शुभ दिन, शुभ वार, विधि विधान से मोती लेना है। मोती बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। यदि ज़मीन या प्लॉट छोटा है तो आप 3 मोती लेंगे, नेचुरल कहा गया है, 3 मोती लेंगे और इन 3 मोती को आप शुभ दिन, शुभ वार, विधि विधान से आप इसे गाय के दूध, गाय के घी, दही और गंगा जल से आप इसे स्नान कराएंगे।
पूजा करके आप इस पे धूप बत्ती दे के और सफ़ेद कपड़े में इसे लपेट कर आप ज़मीन के अंदर करीबन 3 इंच या 4 इंच गड्ढा करके इसे उसे धूप बत्ती दे के जो मोती आपने सफ़ेद रंग के कपड़े में लपेटा है उसे रख देंगे। और फिर उस गड्ढे को आप सीमेंट से मिट्टी से फिर सीमेंट से फिर वो फ्लोरिंग करते हो तो ठीक है, नहीं तो ज़मीन है तो मिट्टी से फील करके बंद कर देंगे। और यही चीज़ आप फ्लैट में कर रहे हैं तो आप चांदी का कैप्सूल, कॉपर का कैप्सूल या सोने का कैप्सूल लेकर उसके अंदर आप मोती उसके अंदर डालकर, मोती को वही विधि रहेगी जो पहले बताई है कि मोती को आप गाय के दूध, घी, दही और गंगा जल से आप पहले स्नान करवा दीजिए, फिर उसे आप कैप्सूल के अंदर रख लीजिए, फिर कैप्सूल को बंद कर दीजिए। फिर इसे आप ज़मीन में या दीवार में जहाँ ड्रिल करना चाहें, दिशा वही रहेगी वायव्य दिशा। वायव्य दिशा में ही आपको इसको लगाना है, तभी आपको उसका रिज़ल्ट आएगा। आपको इसे लगाना है। फिर इसके अतिरिक्त आपको जो व्हील का फ़ोटो है, व्हील का फ़ोटो हो तो आपके पास व्हील का फ़ोटो, व्हील लगा सकते हैं तो व्हील भी चल जाएगा। और व्हील का फ़ोटो अगर यदि लगा रहे हैं आप तो करीबन 5 इंच या 7 इंच का पिक्चर किसी कागज़ पर व्हील का आप उसे लगा दीजिए। और फिर आपको ये व्हील का फ़ोटो है, जिससे कि पश्चात ये चीज़ आपको जो रहेगी वह उस प्रॉपर्टी को मूवमेंट देगी, उसे निकालने का कार्य करेगी, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी इजीली सेल हो जाएगी। अतः हमने देखा कि किस प्रकार से, किन आसान उपायों से हम लोग, यदि हमें किसी प्रॉपर्टी को सेल करना है, वो प्रॉपर्टी आपकी है और वो बिक नहीं पा रही किसी कारणवश से, तो आप इन आसान उपायों से उस प्रॉपर्टी को आसानी से बेच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।